एक तपस्वी अपने उपदेश में बार बार कहता, कण कण में भगवान है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। सभी जीव में भगवान है। यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। एक दिन उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। अचानक से उसे एक हाथी अपनी तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। महावत पीछे से चिल्ला रहा था, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। तभी शिष्य को गुरु की बात याद आ गई, जो हमेशा कहते हैं कण कण में भगवान। वो शिष्य वहीं पर डटा रहा। सोचा कि मेरे में भगवान है तो हाथी में भी भगवान होगा, तो भगवान को भगवान से कैसा डर, यही सोचकर वो डटा रहा। महावत क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो। लेकिन शिष्य एक अंगुल भी इधर से उधर नहीं हुआ। परिणाम, उस हाथी ने शिष्य को अपनी सूंड में लपेटा और उसे पटक दिया। उसे बहुत चोट आई, वह घायल हो गया। लेकिन उसे सिर्फ इसी बात का दुख था कि भगवान ने भगवान को मारा। उनके मित्र शिष्य जो थे उन्हें उठाकर आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने कहा कि देखिए, हाथी ने मेरी कैसी दुर्दशा की है, और अपना सारा बात बता दिया। तो गुरुजी बोले, ये बात तो सत्य है कि हाथी में भी भगवान है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि उस महावत में भी तो भगवान है, जो तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि हट जाओ, हट जाओ, तो तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए था। शिष्य को अपनी भूल का पता चला, अब उसे पछतावा होने लगा। तो इस कहानी की यही सीख है कि कभी भी किसी शिक्षा को अधूरी शिक्षा है तो उसे प्रयोग में लाने से पहले उस पर एक बार विचार करना चाहिए, तभी उसे प्रयोग में लाना चाहिए। किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना समझदारी नहीं, मूर्खता है। आधी अधूरी शिक्षा से व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।